जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि कार खरीदते टाइम आपको अपना फ्यूल क्या चूज करना चाहिए। साथ ही में इस बार हम हाइब्रिड की बात भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर डिबेट होगा कि पेट्रोल लें, सीएनजी लें, डीजल लें या फिर आप हाइब्रिड कार की तरफ चले जाएं, जो कि आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑब्वियसली पेट्रोल में। बट यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस फैक्टर भी ऐड हो रहा है आजकल। तो पूरा डिस्कशन करते हैं दोस्तों। आराम से अपने नमकीन ले आओ, क्योंकि गलत कार मत ले लेना भाई। कार लोगे तो ये चीज काफी ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि 5-6 साल तक आपको उसी फ्यूल पे स्टिक रहना पड़ेगा। तो सारे आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स गो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल इंजन के एडवांटेजेस की। ठीक है, यहाँ पे डिसएडवांटेज की भी बात होगी, पर एक एक करके चलेंगे। तो पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है कि पेट्रोल इंजन की कार जब आप लेते हो तो आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देनी। फॉर एग्जाम्पल, डीजल में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाता है, सीएनजी में आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। आजकल तो अगर आप हालत देखोगे तो ये भी कर दिए कि आपको हाइब्रिड कार लेनी है तो अपर वेरिएंट्स में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेजा से रिसेंटली हटा दिया LXi VXi से, अब आपको हाइब्रिड मिलता है अपर वेरिएंट्स में। तो यहाँ पर एक कॉस्ट बच जाती है। दूसरा, पेट्रोल के आपको जब फ्यूल भरवाना होता है तो काफी अच्छी कवरेज है उसकी। पेट्रोल पंप हर जगह अवेलेबल है मोस्टली। इवन अगर आप हिल्स पे भी जाते हो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। और हिल से याद आया कि यहाँ पर इंजन आपको बहुत ही अच्छी अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल में परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आप हिल पे जाते हो तो आपको कोई भी ऐसा इश्यूज नहीं आने वाले। कार भगाने में मजा आएगा और हाईवे पे भी आपको मजा आएगा, क्योंकि कार अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे चलती है। और यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। जैसे सीएनजी में एक थोड़ा सा माइंड में रहता है कि कुछ बात ना हो जाए, हाइब्रिड में जैसा रहता है कि बैटरी का क्या सीन है। यहाँ पर पेट्रोल की गाड़ी आपने ली और बस अपना चलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई पेट्रोल की यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट हो जाती है। फ्यूल आपको जो पेट्रोल है काफी ज्यादा महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू सीएनजी। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो यार ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। ये काफी ज्यादा पोल्यूशन भी आता है इससे, पेट्रोल की वजह से ग्रीन हाउस गैस वगैरह निकलती है, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो एयर में मिलके हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तीसरा, यहाँ पर अगर हम पेट्रोल की बात करें यार तो ये बहुत लिमिटेड है। आपको पता ही होगा कि हम दूसरे कंट्री से क्रूड ऑयल वगैरह मंगाते हैं, वहां से इंपोर्ट करते हैं, तो काफी ज्यादा टैक्सेस वगैरह सरकार देती है। आई मीन वो एक अलग चीज है, हम तो पैसा दे ही रहे हैं उसका, बट जस्ट टू टेल यू कि एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो मैंने सोचा ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं सीएनजी कार्स की। अगर आप सीएनजी कार लेते हो तो आपको क्या एडवांटेजेस है। सबसे बड़ा फीचर सीएनजी का ये हो जाता है कि भाई आपके पैसे बचते हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा है, सीएनजी थोड़ी सी सस्ती है और आपकी कार ज्यादा माइलेज देती है। तो इससे आप ये पैसा बचाकर अपनी कुछ सेविंग वगैरह भी कर सकते हो। दूसरा, ये हमारी सोसाइटी के लिए और ग्रीनरी के लिए अच्छा है। सीएनजी जो है पोल्यूशन में लेस कंट्रीब्यूट करती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही करती है देखा जाए तो सीएनजी थोड़ी सी इको फ्रेंडली टाइप चीज हो जाती है। यहाँ पर अगर हम सीएनजी की बात करें तो हर देश अपने खुद इन हाउस इसको बना सकता है। इसके लिए किसी दूसरे कंट्री से कुछ मंगाने की नीड नहीं है। सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो अपनी सीएनजी की फुल फॉर्म हो जाती है, इसका ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि ये थोड़ा इको फ्रेंडली टाइप जुगाड़ हो जाता है। और मैं आपको जनरली एक बात बताऊं, यहाँ पर ना ये एज अ कार का सेफ्टी फीचर भी काम करती है। अब आप सोचोगे कि भाई सेफ्टी फीचर क्या है यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, मैं आपको बताऊंगा। सेफ्टी फीचर मुझे लगता है कि सीएनजी कार ना थोड़ी सी कम ही भागती है, क्योंकि वो आपकी टॉर्क पे और पावर पे थोड़ा सा असर डालती है। इंजन को भागने की पूरी क्षमता पे वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो जब आप उतनी भगा ही नहीं पाओगे तो उतनी तेज ठोक भी नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो अगर आपके पीछे वाला भी सीएनजी वाला हो, आगे वाला भी सीएनजी वाला हो, सारे भाई धीरे धीरे चलते हैं, तो एज अ सेफ्टी फीचर भी यहाँ पर एक काम आ जाती है। अब अगर हम बात करें दोस्तों डिसएडवांटेजेस की सीएनजी की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट अभी मैंने जस्ट डिस्कस करा था उसी से ले लेते हैं कि जो पावर है, फॉर एग्जांपल आपने 1500 सीसी का इंजन लिया, तो जो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल है टॉर्क और पावर की, बीएचपी की अगर मैं बात करूं, तो सीएनजी में आप वो पूरी यूज नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा किल कर देता है उस पावर को। पेट्रोल इंजन में आपको पूरी पावर मिलती है, यहाँ पर सीएनजी में आपको थोड़ी सी कम पावर मिलेगी। इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई कार 1500 सीसी की है तो उसका 200-300 सीसी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का आपको डाउन लगेगा पावर को जब आप प्रेस करते हो तो 1200 सीसी वाली और कम लगेगी आपको चलाने में पावर वाइज। हालांकि आजकल की सीएनजी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, तो ये मैटर करेगा। अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तो चला के खुद चेक कर लेना, पेट्रोल वाली भी और सीएनजी वाली भी, अगर आपको कोई यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सीएनजी का दोस्तों है कि बूट स्पेस किल हो जाता है। हालांकि टाटा ने इसका तोड़ निकाला है। टाटा ने ऐसा कुछ जुगाड़ करा है कि आपको ऑलमोस्ट 70% अब बूट स्पेस मिल जाता है। हल्का सा थोड़ा सा किल हो रहा है और ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी कर दी है, तो वहां पर उस तरफ आप जा सकते हो। बट फिलहाल मारुति अगर हम बात करें अब और किसी कंपनी की, तो यहाँ पे बूट स्पेस किल हो जाता है। सबसे बड़ा प्राइम डिसएडवांटेज जो कोई नहीं समझ पा रहा है भाई, कि आप जब सीएनजी की गाड़ी लेते हो ना, आपको अप फ्रंट ही 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। जो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेट्रोल कार लेते, वहां पे आपने नहीं दिया तो आप 1 लाख का पेट्रोल डलवा सकते थे। तो यहाँ पर अब आपने क्या किया है, आपने एडवांस में 1 लाख दे दिया, क्योंकि वो कार आपको महंगी पड़ती है, आपको पता ही होगा।
तो यहाँ पर ये कार सीएनजी में उन्हें ही रेकमेंड करूंगा जिनकी बहुत ज्यादा रनिंग हो। अगर आपकी ज्यादा रनिंग ही नहीं है तो पहले एडवांस में जो आपने 1 लाख रुपए दिया है उसको रिकवर करते करते ही शुरू के 3 साल लग जाएंगे। और फिर समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ ना, तो अपनी एक बार रनिंग कैलकुलेट कर लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। आपके जो भी डाउट्स वगैरह हो उसे कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करना। अगर मैं एक और डिसएडवांटेज की बात करूं तो यार यहाँ पर इसके जो रिसोर्सेज है थोड़े से कम है। लाइक अगर मैं रिसोर्स या कवरेज की बात करूं, जैसे पेट्रोल पंप काफी ज्यादा है, सीएनजी के पंप उतने ज्यादा नहीं है, हिली एरिया में तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, और हाईवेज पे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है। उससे बड़ा इश्यू है कि जब आपको सीएनजी का पंप मिल भी जाता है तो फिर आपको क्यूज में लगना पड़ता है या फिर लाइनों में लगना पड़ता है, इंतजार बढ़ जाता है, वेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कोई भाई जो थोड़ा बिजनेस क्लास का है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट हो उसके लिए टाइम, तो वहां पर उसके लिए थोड़ा कारगर सिद्ध नहीं हो पाता है। हिल्स के लिए भी उतनी रेकमेंडेड नहीं है, थोड़ी सी आपको कम पावर फील हो सकती है, चलने को तो चल जाएगी बट उतना आपको मजा नहीं आने वाला है। और जैसा मैंने कहा था पावर और परफॉर्मेंस स्किल हो जाती है, तो अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो यार ड्राइव एंथुसियास्ट है, जिसको इंजन से प्यार है, भगाने का शौक है, तो सीएनजी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप ओवरटेक ही नहीं कर पाओगे ढंग से, आपको पावर लो लगेगी, तो वहां पर एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज बन जाता है। सीएनजी में एक और बिगेस्ट प्रॉब्लम थी जिसका तोड़ भी टाटा ने रिसेंटली निकाला, वो थी कि टर्बो के अंदर सीएनजी नहीं आती थी, उन्होंने डाल दिया। और दूसरी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी कि सीएनजी के अंदर आपको एएमटी या ऑटोमेटिक ऑप्शंस नहीं मिलते थे। तो यहाँ पर टाटा की टाइगर और टियागो में ऑटोमेटिक ऑप्शंस भी आपको मिल गए सीएनजी में, और नेक्सॉन आने वाली है जिसमें टर्बो के अंदर सीएनजी लगाया है ट्विन सिलेंडर के साथ। तो यहाँ पर देख लेना, अगर किसी भाई को उसकी नीड हो तो वहां पे जा सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्मार्ट हाइब्रिड की, जो बेसिकली आपको इन कार्स में नजर आ रहा होगा आजकल ब्रेजा के अंदर या फिर फ्रॉन्क्स के अंदर फॉर एग्जांपल। अगर मैं स्मार्ट हाइब्रिड की एडवांटेजेस की बात करूं तो ये थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंट कार होती है। वो कैसे होती है कि लाइक ये ना अपने आप थोड़ा सा ऐसा मैनेजमेंट करके चलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप नॉर्मल पेट्रोल कार चला रहे हो, अब आपके सामने कोई चीज आ गई, कोई ब्रेकर आया, आपने ना ब्रेक मारे, अब आपकी कार की स्पीड 50 पे थी, अब आपकी वो कार की स्पीड कम हो गई। अब आप दोबारा रेस दोगे तो आपका इंजन दोबारा से प्रेशर क्रिएट करेगा, फ्यूल को यूज करेगा। पर वहां पर क्या होता है, ये बैटरी को जिस तरीके से काम करती है हाइब्रिड की, स्मार्ट हाइब्रिड बैटरी उसको पावर दे देगी, और वो जो प्रेशर क्लच वाइज जो आप देते हो, जो लगना चाहिए था एक्चुअली में, वो बैटरी अपने ऊपर ले लेती है, तो पावर हमेशा मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर फ्यूल का जो ओवरऑल कंजम्पशन है काफी अच्छा हो जाता है। सो 2 से 3 किलोमीटर की माइलेज पे भी लोगों ने फर्क नोटिस करा है यहाँ पे। बाकी चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सीएनजी में भी लोग बेकार माइलेज ले आते हैं, तो इट डिपेंड्स टू ड्राइवर एज वेल। इसका एक पॉइंट थोड़ा सा ये भी है कि जो स्मार्ट हाइब्रिड वाली कार है, थोड़ा सा वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है 15-20% मोर की लेस पोल्यूशन हो। उसका रीजन यही हो जाता है कि कई जगह बैटरी पावर दे देती है, तो उससे क्या होता है कि बैटरी का यूज हो जाता है कार के इंजन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो वहां पर इंजन वो प्रेशर, उतना धुआं कह लो या फिर इनडायरेक्टली उतने पॉल्यूटेंट्स नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वह बैटरी अपना रोल प्ले कर देती है। सो थोड़ा सा ये इको फ्रेंडली भी आप कह सकते हो 10-15%। स्मार्ट हाइब्रिड का वन ऑफ द मेन फीचर ये भी हो जाता है कि आपका जो टॉर्क है थोड़ा सा मेंटेन रहता है, थोड़ा सा अपलिफ्ट मिलेगी आपको अपनी कार। मैं ये कह सकता हूँ कि ये लाइक 15% काइंड ऑफ ना टर्बो इंजन का काम करता है हमेशा, जो बैटरी की वजह से ना आपका एक नाइस एक ओवरऑल टॉर्क जो पंजे पे फील बनी रहती है, जिससे आपको ओवरटेक करने में या फिर कुछ भी यूज करने में उस पावर का अच्छा खासा मजा आएगा, एंड यू गोना एंजॉय द स्मार्ट हाइब्रिड बैटरी वाले फीचर को। दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्ट हाइब्रिड के डिसएडवांटेजेस की। सबसे प्राइम डिसएडवांटेज यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड का मेरे को लगता है कि आजकल कुछ कंपनी ने इसको ना एक फीचर के तौर पे भी यूज करना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ पे मारुति का नाम लूंगा। पहले इन लोगों ने बेस मॉडल LXi और VXi के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड दिया, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं थी, पर इन्होंने देखा जैसे ही कार की डिमांड बढ़ने लगी, वो इन्होंने हटाकर बंद ही कर दिया। अब फिर जब इनको लगा कि कस्टमर जाने लगे हैं, तो इन्होंने वापस ले आए MT वाले में ही, मैनुअल ट्रांसमिशन में, पर सिर्फ ZXi के अंदर लेकर आए, VXi LXi में नहीं लाए। तो यहाँ पर आपको इसके लिए अप फ्रंट कॉस्ट देनी पड़ रही है। कुछ लोग जबरदस्ती ZXi पे शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पर उनको सनरूफ मिल रही है, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, जिसकी नीड उन्हें नहीं है, बट जस्ट टू गो विद द हाइब्रिड उनको यहाँ पर ये एक ऑप्शन ऐड हो रहा है। तो अगर आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े तो मैं इसको एक डिसएडवांटेज ही मानूंगा, और अगर आपको बिना एक्स्ट्रा पे के मिल जाता है तो ऑब्वियसली एक एडवांटेज। अगर हम बात करें स्मार्ट हाइब्रिड की, तो इसकी जो बैटरी है वो डिग्रेड होती रहती है वक्त के साथ साथ। कंपनी के अकॉर्डिंगली तो भाई 1 लाख किलोमीटर तक कहीं भी बैटरी नहीं जाती है, और मैंने कई लोग देखे हैं जो भाई कोई इसका रेट बता रहा 70,000 की बैटरी है, 1 लाख की बैटरी है, भाई 65,000 की बैटरी है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसकी बैटरी की इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं है, और आने वाले सालों में फॉर एग्जांपल किसी ने ब्रेजा ली और वो चला रहा है, कंपनी खुद 1 लाख तक की वारंटी दे रही है यहाँ पे, और आई थिंक 4 से 5 साल की है वारंटी इस बैटरी पे। तो आप ये समझकर चलो कि मान लो आपकी 60-70 हज़ार किलोमीटर में भी खराब हो गई, तो 60-70 चलाते चलाते भी आपको अगले 2 से 3 साल लगने वाले हैं।
2-3 साल बाद इन बैटरी की कॉस्ट इतनी नहीं होगी। आई एम 100% श्योर ये आपको 10,000 15,000 इतने रेट में मिल जाया करेगी, अच्छी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो। इतना ज्यादा ये बड़ा कोई मेजर इशू मुझे नहीं लगता है। हाँ, बट डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज है क्योंकि एक एक्स्ट्रा फीचर जबरदस्ती की कॉस्ट ऐड हो रही है। एक लास्ट माइनर डिसएडवांटेज ये भी है स्मार्ट हाइब्रिड का कि भाई ये हर कार में अवेलेबल नहीं हो पाता फीचर। लाइक इट्स नॉट काइंड ऑफ अ फीचर, ये टेक्नोलॉजी में बोलूंगा तो ये हर कंपनी के पास नहीं है। तो कई बार आपको अपना मन मारना पड़ेगा कि यार काश मुझे मिल जाता तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता। अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों डीजल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अगर मैं डीजल के एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आपको जो इंजन मिलता है वो काफी ज्यादा पावरफुल लगेगा आपको। इवन दो सेम सीसी का इंजन, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन चला रहा है और दूसरी तरफ बंदा 1500 सीसी का डीजल इंजन चला रहा है तो उसको चलाने में ज्यादा पावर फील होगी, उसको ज्यादा मजा आएगा। सो बेसिकली ये ड्राइव एंथुसियास्ट्स के ऊपर है, वो डीजल की तरफ जाते हैं। थोड़ी सी माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो है माइलेज ज्यादा मिलती है। कंपैरेटिवली डीजल थोड़ा सा ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। और इसका एक लॉस ये भी हो जाता है कि भाई डीजल की कार लेने के लिए आपको अप फ्रंट एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, जो कुछ कुछ केस में 1.5-2 लाख रुपए तक भी बढ़ जाता है। डीजल इंजन का एक माइनस पॉइंट मुझे ये भी लगता है डिसएडवांटेज कि यार ये बहुत नॉइज इंजन होता है। कई बार अगर इसका बोनट खोल दो ना अपनी कार का, डीजल वाली का, तो ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर ही चल रहा है जैसे। तो इसमें काफी ज्यादा वाइब्रेशन, थोड़ी सी नॉइस आपको फील होगी डीजल इंजन में। बट यस, अगर आपको पावर मिल रही है यार, जीवन का स्वाद मिल रहा है, भगाने वाले शख्स हो, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों ये थे मेन पॉइंट्स। अगर कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। वैसे हमने कोशिश करी है, मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। तो अगर आप भी कोई ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो, आप अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता हो कुछ मिसिंग है। वी ऑलवेज वेलकम योर कमेंट्स। और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।